मामले को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन इस पर सियासत आज भी जारी है। झीरम घाटी कांड में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आ जाने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में खलबली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब तक ये परंपरा रही है कि रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाती है, लेकिन राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने की खबर उन्हें मीडिया से मिली है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से सवाल किया है कि वो झीरम घाटी षड्यंत्र में किसे बचाना चाहती है। समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि राज्यपाल महोदया के पास ये रिपोर्ट सौंप दी गई। ये मीडिया के माध्यम से पता चला, हमें कोई राजभवन से इसकी जानकारी नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि अभी तक के लगभग 7 या 8 आयोग की गठन राज्य सरकार ने किया है। मान्य परिपाटी ये है कि उसे राज्य सरकार के पास सौंपा जाता है और एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा के पटल में आयोग के रिपोर्ट को रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया है। ये जानकारी भी राजभवन से नहीं बल्कि मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि ये जांच रिपोर्ट आधी अधूरी है। वहीं राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने को लेकर जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर जांच रिपोर्ट में सरकार के किसी मंत्री का जिक्र हो तो आयोग अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल की जगह राज्यपाल या राष्ट्रपति को सौंप सकता है। तो बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि इसमें गलत क्या है। कांग्रेस राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने से इतना डर क्यों रही है? कौन से संविधान की किस धारा के अंतर्गत, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपा जाना गलत है? ये कांग्रेस डर क्यों रही है? हम तो कहेंगे कि राज्यपाल जी कोई रिपोर्ट पर निर्णय नहीं करते हैं। रिपोर्ट तो सरकार को ही भेजी जाएगी, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। कांग्रेस घबराई हुई है, कांग्रेस डरी हुई है। न्यायिक आयोग जो है उसके ऊपर में संदेह करना, उसके ऊपर में, ये तो पूरे देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर में संदेह करना है। और ये संदेह कर कर ये सरकार शर्मनाक काम कर रही है। 25 मई 2013 को झीरम कांड हुआ था, जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस कांड के बाद सियासत जितनी तेज हुई है, जांच के नतीजे उतनी तेजी के साथ नहीं आए। हालांकि अब रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने की बात सामने आई है, लेकिन इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। झीरम का झंझट 2013 25 मई वो दिन था जब झीरम कांड हुआ। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद न्याय की मांग हुई, जांच कमेटियां बनी, सियासत भी उसी तेजी के साथ हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। 8 बरस हो चुके हैं और 8 बरस में अगर बात की जाए किसी हल तक पहुंचने के लिए, किसी सॉल्यूशन तक पहुंचने की, तो वो अब तक नजर कहीं नहीं आया। एनआईए जांच हुई, फिर न्यायिक जांच, एसआईटी गठन की भी बात हुई, बहुत सारी बातें इसकी जांच को लेकर हुई और फाइनली तमाम सियासत के बीच न्यायिक आयोग ने एक जांच रिपोर्ट राज्यपाल के पास सौंपी और एक बार फिर से उस पर सियासत शुरू हो गई है कि आखिरकार ये रिपोर्ट राज्यपाल के पास क्यों। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि सरकार के पास क्यों नहीं। भाजपा भी तमाम तरह के आरोप लगाती रही, नया कुछ नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वही। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आखिरकार किस तरीके से झीरम कांड को लेकर सच सामने आएगा, क्या कुछ हो रहा है। खास मेहमान हमारे साथ है, हमारे साथ केदार गुप्ता जी हैं कांग्रेस से, भाजपा से माफ़ कीजिएगा, बहुत स्वागत है। कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हैं, बहुत स्वागत है। उचित शर्मा जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत उचित जी। अमित जी, राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी गई, आप लोगों की तरफ से आपत्ति सामने आई, एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपने पे आपत्ति है या रिपोर्ट में कुछ सामने आ रहा है, या राज्य सरकार को क्यों नहीं सौंपी गई, या जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारी लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, क्या आपत्तियां हैं आप लोगों की? अभिषेक जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस विषय पे हम आज डिबेट कर रहे हैं, ये हमारा दर्द है, जो जब तक हम सच इसको बाहर नहीं लाएंगे
तब तक हमें शांति किसी भी एक छत्तीसगढ़ की और भारत देश के कांग्रेसियों को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने अपने नेताओं को खोया। अभिषेक जी, देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि यह भारत ही नहीं, संभवतः ये दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार था। और जिस प्रकार से हमने अपने नेताओं को खोया था, और लगातार हम कहते हैं कि जिसमें जो जांच की गई, देखिए, जब एनआईए की जांच हो रही थी और जब 2016 में उसने कह दिया कोर्ट में कि इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड, लेकिन जब हमारे यहाँ के जो शहीद परिवार के बच्चे हैं, उन्होंने जब दरबार खाने में रिपोर्ट लिखाई, तुरंत एनआईए एक्टिव हो जाती है और कहती है ये केस भी हमको ट्रांसफर कर दिया जाए। और देखिए, जिस प्रकार से जांच की गई, लीपापोती की गई, और वो पीड़ा हमको ज्यादा पहुंचाती है कि जिस प्रकार से लीपापोती किए गई। देखिए, पूरे इन्वेस्टिगेशन को इस प्रकार किया गया जैसा कोई छोटी सी घटना हो। आप देखिए कि जो वहां पर प्रेजेंट थे उस वक्त, घटना के जो चश्मदीद थे, उनका बयान नहीं लिया गया, और जो नक्सली सरेंडर किए थे, इस घटना में इन्वॉल्व थे, उनका बयान नहीं लिया गया। हमारे लोग खुद न्यायिक आयोग के सामने जाके एफिडेविट देके इस पे साजिश को अमित जी, अब तो रिपोर्ट सौंप दी गई। देखिए, रिपोर्ट सौंप दी गई, उस पे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक सरकार ने 8 आयोग गठन किए हैं और सारी रिपोर्ट सरकार के पास जमा हुई, लेकिन ये झीरम की ही रिपोर्ट गवर्नर साहब के पास क्यों सौंपी गई? एक तो देखिए, कंट्रोवर्सी कहां से स्टार्ट होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 28 मई 2013 के ये आयोग बना था, 3 महीने के लिए आयोग बना था, और 20 बार, लगभग 20 बार, मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, इसका कार्यकाल बढ़ाया गया। और जून 2023 को सचिव का पत्र आता है कि अभी जांच अधूरी है, वी वांट सम मोर टाइम, और समय बढ़ाने की वो मांग करते हैं। और इसी बीच विधि विभाग को हम अभिमत के लिए भेजते हैं, सरकार ने अभिमत के लिए भेजा, और अचानक आप लोगों के माध्यम से ये पता लगता है कि रिपोर्ट जो है वो गवर्नर आपको सौंप दी गई है। तो ऐसी क्या विडंबना है? मुझे ये लगता है कि एनआईए जो है और केंद्र सरकार ऐसे कौन से तथ्य छुपाना चाहती है, ऐसे किन लोगों को बचाना चाहती है? अभिषेक जी, अगर आप मुझे 10-15 सेकंड देंगे तो मैं कुछ प्रश्न आपके माध्यम से जनता को भी, जो जनता के प्रश्न हैं, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जब इनके विकास यात्रा निकलती थी तो लगातार हजारों जवान उनके साथ होते थे, और जब हमारी परिवर्तन यात्रा निकल रही थी और उसमें पता था जो नेता थे वो सॉफ्ट टारगेट नक्सलियों के हुआ करते थे, और 45 किलोमीटर का जो सफर जहां पर घटना हुई, और आखिरी देखेंगे तो 150 जवान ही तैनात थे, और जहां पर कार्यक्रम था वहां पर सिर्फ 29 जवान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं कि सिर्फ 29 जवानों के भरोसे ही हमारे नेताओं को छोड़ा गया। देखिए, यूनिफाइड कमांड जो होता है, जिसमें 40,000 जवान थे, जिसके प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, और विकास यात्रा के पहले एसपी और कलेक्टर बकायदा। ये बहुत सारे सवाल है अमित जी, मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ आपको। ये लगातार पिछले 8 साल में, कम से कम साल में 6 बार तो इस पर चर्चा होती ही है जी। देखिए, चर्चा, मैं आपके पास लौटता हूँ अमित जी, एक छोटी टिप्पणी केदार जी को ले लेता हूँ, फिर फिर आपके पास लौटूंगा मैं जी। केदार जी, इस कांड की जो जांच की बात सामने आ रही थी, जांच शुरू हुई, जांच पर तरह तरह के आरोप लगते रहे, विवाद पे घिरी रही, अब रिपोर्ट सौंपी गई है, इसको लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि किसको क्या छुपाने की और किसको बचाने की कोशिश हो रही है। देखिए अभिषेक जी, पहले तो मैं अमित जी की एक बात में कुछ ऐड करता हूं। उन्होंने कहा कि इस झीरम घाटी का जब तक सत्य नहीं आएगा, प्रदेश के कांग्रेसी नेता और देश के कांग्रेसी नेताओं को शांति नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश, भाजपा हो या कांग्रेस हो, सबको दुख हुआ। हमारे कांग्रेसी भाई जिनकी हत्या हो गई, निश्चित रूप से हम सबको बड़ा दर्द है उसका। हम तो इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखते हैं, इसलिए अमित जी ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आपको दुख है, हम सबको दुख है। दूसरी बात, ये बारंबार विषयों को उठाते हैं, एक विषय का ये जवाब तो दे दें कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जब कांग्रेस पार्टी में विपक्ष में थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तब कहते थे कि ये झीरम का सबूत मेरे जेब में है। तो वो सबूत क्यों नहीं मांगते?
वो क्या बात है, वो सबूत सामने क्यों नहीं आते? और दूसरी बात, उसमें ये चीज सामने आई थी कि आज वर्तमान में कोई मंत्री है, वो मोटरसाइकिल की चाबी लेकर और थाने तक पहुंच गए थे, और खाली उन्हें कुछ नहीं हुआ, बाकी लोगों को कुछ हुआ। और जहां तक कि मान्य परंपराओं का सवाल है, संविधान में वो सबका सत्कार है, उसे माना जाता है, पर वो कानून नहीं है, मान्य परंपरा है कि सरकार को आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, सरकार के पास जमा करता है, परंतु वो मान्य परंपरा है, वो नियम नहीं है। नियम में यह भी है, 164 में आर्टिकल 164 कहता है कि अगर किसी प्रकार की कोई बात माननीय हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट को लग रही है कि उस जांच में ये चीजें हैं और इसे मुझे राज्यपाल को सौंपना चाहिए, तो वो संवैधानिक तरीके से उन्होंने ये काम किया है। ये असंवैधानिक है कहां? ये छत्तीसगढ़ की सरकार को कितनी बार हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। ये टूल किट मामले में एफआईआर कर देते हैं, हाईकोर्ट ने उसे कैंसिल किया। ये कितने एसआईटी गठित कर दिए थे जो अवैधानिक थे, उसे कैंसिल किया और फटकार ठीक केदार जी, मैं एक छोटी टिप्पणी उचित जी की भी यहाँ पे लेता हूँ, फिर आप लोगों के पास लौटता हूँ। कानून को पूरा समझ लें और हाई कोर्ट के जस्टिस के ऊपर ये पूरा घटनाक्रम आपने देखा, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, रिपोर्ट को लेकर बहुत हो हल्ला मचता था, जांच को लेकर सवाल उठते थे। फाइनली रिपोर्ट अब राज्यपाल के पास सौंप दी गई, लेकिन एक नया विवाद पैदा हो गया कि राज्यपाल के पास क्यों, सरकार के पास क्यों नहीं। जी केदार जी ने एक तो वो सही कहा कि वाकई जो था लॉस था वो पूरे प्रदेश का लॉस था, कोई एक पार्टी का लॉस नहीं था। ये बात तो सत्य है कि पूरे आवाम भी, आम जनता भी ये जानना चाहती है कि इस पे आखिर हुआ क्या, इस पे दोषी कौन है, इस पे कौन कौन शामिल है, कौन कल्पित थे। ये झीरम कांड का कागज खुलना तो चाहिए, जनता इसका जवाब जमाने से इंतजार कर रही है। बहुत अच्छे इस पे एक अभिषेक आप चर्चा कर रहे हैं। सवाल यह है कि वो असंवैधानिक जो बोल रहे हैं नरेश जी, असंवैधानिक तो इसमें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन प्रक्रिया का, परंपरा का विरोध, गलत चीजें जरूर हुई कि उसका पालन नहीं हुआ। ये बात सत्य है, कांग्रेस अपनी जगह सही है कि जो नियोक्ता होता है, आयोग का जो नियोक्ता होता है, वो पूर्व में भी अपने नियोक्ता को ही अपनी रिपोर्ट सौंपते आया है। मगर ये रिपोर्ट को लगता है कहीं ना कहीं इस पे जो अभी कहना एक हाइपोथेटिकल हो जाएगा कि वो रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, या उसका चीज़ें निकलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस ने, जो आयोग के है अध्यक्ष है, उन्होंने सही किया या गलत किया। वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही खुल पाएगा। लेकिन प्रक्रिया और परंपरा का तो विरोध हुआ है, ये बात सत्य है। उनसे इतर बात हुई है, उस परंपरा को नहीं अपनाया गया, उसको, उस प्रक्रिया को, जो क्योंकि चाहे आयोग हो या सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, सबकी एक मर्यादाएं रहती है, एक फ्रेम में उनको काम करना पड़ता है। डू और डोंट डू दोनों चीजें पहले से निश्चित रहती हैं, तय रहती हैं, उसके बाहर और इतर कोई जा नहीं सकता। यहाँ पे गए हैं तो जरूर कोई ना कोई कारण होगा, वो आज हम इस बैठ के जरूर बात कर सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही। कांग्रेस का सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि इस जगह अगर आप तकनीकी रूप से देखें तो इस आयोग के नियोक्ता जो है वो प्रशासन के, सरकार के मुखिया ही है, और नो डाउट कि उनको मुखिया को रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए थी। उस परंपरा और प्रक्रिया को पालन नहीं किया गया, जिसका वो उसके खिलाफ वो आवाज उठा भी रहे, और उनका आवाज उठाना कांग्रेस का लाजमी है। लेकिन असंवैधानिक, केदार जी भी जो कह रहे हैं वो असंवैधानिक नहीं है, बात सत्य है। वो हो सकता है कि उसमें मंत्रिपरिषद के किसी का नाम हो। ये भी एक चीज है कि जो आज विधि विशेषज्ञ कनक तिवारी जी ने भी कहा, चतुर्वेदी जी जो पीपी हाईकोर्ट 30 साल के जो वकालत का उनको अनुभव है, जो विधि विशेषज्ञ है, वो लोग भी कह रहे हैं कि ये जरूर इसके पीछे कोई कारण है, क्योंकि वो इतने ना समझ नहीं है कि उन्हें इस बात का इल्म है कि ये रिपोर्ट किसको सौंपी जानी चाहिए। जरूर इसके पीछे कोई तथ्य है, तर्क है उनका, जो अभी इस वक्त हम शायद समझ नहीं पा रहे हो, और अभी कुछ भी कहना उस पर जल्दबाजी होगी। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, रिपोर्ट सौंप दी गई, कोई कारण होगा, कोई तर्क है, बहुत सारी सवाल इस पे आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या क्या करेंगे इस पर? रिपोर्ट तो सौंपी गई है, आप लोगों ने आपत्ति भी उठाई है, हालांकि मीडिया के माध्यम से पता चला, आप लोगों ने इस बात को भी कहा है, लेकिन अब आगे इसके क्या? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जो परंपरा है वो उसके तहत सरकार को रिपोर्ट देनी थी, और सरकार विधानसभा में उसको रखती, स्वीकार अस्वीकार करती, लेकिन वो सरकार का, राज्य सरकार का अधिकार था अभिषेक जी। लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार को बाईपास किया गया, और अगर सितंबर में लेटर आता है कि हमको और समय चाहिए
और जब अभिमत के लिए विधि विभाग को भेजा जाता है, इसी बीच आप लोगों के माध्यम से पता लगता है कि रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। देखिए, जब तक न्याय का एक सिद्धांत होता है कि जब तक जो शहीद परिवार के लोग हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें साजिश हुई थी, षड्यंत्र को मान के इस पे जांच नहीं की गई और जो 9 बिंदु पहले डिसाइड किए गए थे, अगर उस परिवार को, जो शहीद परिवार है, अगर उसको ऐसा लगता है, उनके अगर हमें लगता है, और छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता अगर न्याय को चाहती है कि जिस प्रकार से पूरी चीज दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए अभिषेक जी, और सच बाहर आना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि सच को दबाया जा रहा है। सच को क्यों दबाया जा रहा है? और केदार भैया जो कह रहे थे, देखिए, जो जिस केस की वो बात कर रहे थे, जो 164 की जो बात कर रहे थे, वो स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें आया था और उसमें उल्लेख, अभी जब रिपोर्ट आई नहीं है, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, तो कैसा कोई भाजपा का नेता कैसे कह सकता है कि वो आया होगा? देखिए, एजम्पशन पे कोई बात नहीं चलती। उचित भाई अभी कह रहे थे कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन एजम्पशन पे जो केदार भैया ने कहा कि आया होगा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। आज तुरंत राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं, इस पे मैं राजनीति बिल्कुल भी नहीं चाहता। और अभी केदार भैया कह रहे थे कि दुख सबको हुआ है, भैया ये दुखद घटना है, और मैं आपको कह रहा हूं, अगर भाजपा के लोगों को अगर न्याय इसमें चाहिए, हमें न्याय दिलाना चाहते हैं, तो उन पीड़ित परिवार के बच्चों के विषय में, हम कांग्रेसियों के विषय में, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता के विषय में सोच के तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और राज्य सरकार के भाजपा के नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख के तत्काल एनआईए से वो फाइल दिलाना चाहिए, क्योंकि एनआईए ने दिसंबर 2016 में ही कह दिया था कि इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है तो बार बार वो क्यों आते हैं? अगर भाजपा के नेता वाकई न्याय एनआईए से फाइल तो दिलाने की मांग लड़ाई कांग्रेस कर रही है, अमित जी कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मामला बहुत दुखद है और मुझे बेहद तकलीफ होती है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि इसके झीरम के सबूत मेरे जेब में है, और मेरे छोटे भाई प्रवक्ता ये बात को बार बार भाजपा से कहते हैं कि वो न्याय दिलाए। न्यायिक जांच हुई है इसकी, राज्यपाल जी के पास रिपोर्ट है सारी, और निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है इस रिपोर्ट में। और क्यों रिपोर्ट सौंपी? तो क्या हाई कोर्ट के जस्टिस को कानून समझाने की आवश्यकता है क्या मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस बार बार पाखंड क्यों रचती है, क्यों सच्चाई नहीं लाती झीरम घाटी की? 3 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है, थाने आपके, पुलिस आपकी, इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हो, क्यों नहीं जाते सारी चीजों को लेकर? ये तमाशा क्यों बना लिया झीरम का? बड़े नेता शहीद हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश के, बड़े जवाब देना चाहूंगा, कांग्रेस हो चाहे भाजपा, सवाल वो नहीं है, आपने क्यों तमाशा बना लिया? क्यों सम्मान नहीं करते उस न्यायिक रिपोर्ट का? क्यों इंतजार नहीं करते कि राज्यपाल जी आपको सौंपेंगी? कानून में तो यही है ना कि राज्यपाल जी अपने पास अमित जी, न्यायिक रिपोर्ट पे क्या आप लोगों को भरोसा नहीं है जो रिपोर्ट सौंपी गई, या अलग से कुछ आप रिपोर्ट या जांच चाह रहे हैं? इस देश का हर नागरिक, देखिए, मैं थोड़ा सा मैं ऐसा डिबेट मैं नहीं चाहूंगा, या तो केदार भैया बोल लें या मैं बोल लूं, आप जैसा कहें। जी देखिए, थैंक यू। देखिए, मैं न्याय पे, मुझे ऐसा लगता है कि देश की 135 करोड़ जनता को न्यायालय पे और न्याय पे विश्वास है। और लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि शक होता है अभिषेक जी, जब विधानसभा में हमारे दबाव के बाद ये कहा जाता है कि सीबीआई जांच होगी, और लेकिन जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार सीबीआई की जांच से इनकार कर देती है, लेकिन यह जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में नहीं देते हैं, बताते नहीं है, और जनता को भी नहीं बताया, छत्तीसगढ़ की जनता को, कि सीबीआई जांच कराने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। और मैंने जैसा आपका कहा, मैं आपसे जो प्रश्न कह रहा था अभिषेक जी, मैं वही कह रहा था, अगर यूनिफाइड कमांड के वो प्रमुख होते हैं और उनके अंडर में, जिस प्रकार से आपको बता दूं, 16 मई 2013 को 40,000 सशस्त्र बल के जवान थे, जिसमें 20 से 25,000 जो जवान थे वो सुरक्षा बल बस्तर में तैनात थे, लेकिन परिवर्तन यात्रा जब वहां से हमारे नेताओं की निकल रही थी, तो 125 का बल देना कहीं ना कहीं शक और साजिश को जन्म देता है। और अगर उस परिवार का अगर कोई बच्चा, अगर वो थाने में रिपोर्ट करता है और कहता है कि षड्यंत्र की जांच हो जाए, इस पे भाजपा के नेताओं को और केंद्र की बैठी हुई उस सोई हुई निरंकुश सरकार को क्या तकलीफ है? मैं ये जानना चाहता हूँ। आज केदार भैया जो कह रहे थे
कहने से केदार कुछ जी, नहीं होगा केदार बहुत भैया, संक्षेप में बोल दीजिए, केदार कहने जी। से कुछ नहीं देखिए, होगा। आप आइए, आप देखिए, केंद्र को लेटर लिखिए, बहुत- भाजपा नेता सिर्फ आके, और आप कह रहे थे अब कि आप उनको मुख्यमंत्री जी लाइए, वो सबूत अमित क्यों नहीं जी, देते, किसको दे मैं भी बताइए ऐसा और सबूत। डिबेट पसंद नहीं एनआईए करता, जब उनका तो मुझे ज्ञान कहना लेती नहीं है, आप जो बात हो उत्तरप्रदेश जाइए। से केदार जी मैं बोलिए, पूछता हूं, संक्षेप उस में बात केदार का तो जवाब दो। आप उस बात का तो जवाब दो कि न्यायिक जांच हो गई, रिपोर्ट आ गई। आप ये मीडिया को बुलाकर जो तमाशा मचा रहे हैं, ये कह देते माननीय राज्यपाल जी को कि ये रिपोर्ट हमें जल्द सौंपे और हम कार्रवाई करना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप तो एक बात भाजपा नहीं नेताओं को कहा। शर्म आप आनी तो चाहिए अगर वो तमाशा तमाशा कह रहे हैं। अरे हमने क्यों उस बना दर्द रहे को हैं? सहा है, इसके आप पहले भी सिर्फ बोल बनाया, रहे हैं। इसके पहले भी बनाया कि जेब में सबूत किसको है, सबूत है? आप अभी चलिए मैं लेके उचित बैठे जी से हो भी भाई। एक टिप्पणी ले किसको लेता हूँ। सबूत उचित जी, ये देना पूरा चाहते हैं? घटनाक्रम आपको आपने जिससे देखा, आपको सियासत बयान होने है, लगी फिर इस आप- मुद्दे आप पर। मजाक अब आगे आपको कर क्या रहे हैं। लगता है, कंपनी क्या का इस काम पूरे नहीं है, घटनाक्रम में भाजपा का होने वाला है, भाग क्या रहा है, होगा, क्या हो सकता है, एक पूर्वानुमान क्या लगता है? और जो लोग शहीद हुए हैं, जो भाजपा लोगों की नेताओं का हत्या चाल हुई है, चरित्र पूरा चेहरा जनता समझ चुकी है। न्याय मिला कांग्रेस है। पार्टी का अपना एक डर है जो मीडिया के समक्ष उन्होंने रखा है। आने वाले समय में राज्य सरकार के पास पूरा अधिकार है उसको पटल पे रखने का, उसको मानने का, नहीं मानने का, उसको पार्टली मानने का, बाकी नहीं मानने का, पूरे अधिकार का सरकार के पास सुरक्षित है कि वो रिपोर्ट कैसी है, क्या है। लेकिन वर्तमान में अगर हम कितने भी डिबेट कर लें, जो असल चीज आनी है वो तो इस रिपोर्ट को पटल पर रखने के बाद और जनता के बीच आने के बाद ही पता हो पाएगा। अभी कोरी की कोरी राजनीति जरूर है। एनआईए ने स्टेट को सपोर्ट नहीं किया है, एनआईए ने रिपोर्ट इनको नहीं दे रहा है, इनकी जांच टीम को नहीं दे रहा है, इन्होंने अपने ढंग से प्रयास किए। ऐसे तमाम प्रयास वर्तमान सरकार कर चुकी है। ये जो दर्द है ये रिपोर्ट खोलने के बाद ही समझ में आ सकता है कि ये इस पे किसके फेवर में है और किसके अगेंस्ट में है। अभी कहना एक पूरी की पूरी चीजें हाइपोथेटिकल हो, केवल कयास लगाए जा सकते हैं कि उसमें मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है इसलिए राज्यपाल को सौंपा गया है, या प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, या परंपरा का पालन नहीं हुआ। ये सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन रिपोर्ट आने के बावजूद इस तरीके से पूरे के पूरे पन्ने और क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा। बहुत शुक्रिया उचित जी आपका, और आपका भी बहुत शुक्रिया केदार जी, अमित जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। झीरम का जो दर्द है वो सिर्फ बल्कि कहा जाए सियासत को ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की पूरी जनता को है। इतना बड़ा हत्याकांड हुआ था, सच सामने आना ही चाहिए। हर कोई सच जानने को बेताब है। रिपोर्ट कौन सौंपता है, कैसे सौंपता है, शायद जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता की निगाहें बस इस पर टिकी है कि आखिरकार 8 बरस बीत चुके हैं, झीरम का सच कब सामने आएगा, कौन है वो गुनहगार जिसके चेहरे से नकाब हटेगा। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।